Welcome to my channel Binary Bytes. Today we will discuss most important or simple topic, that is microcomputer. This is also the type of computer और माइक्रो कंप्यूटर मुझे लगता है सब लोगों ने देखे हैं और सबके पास आज के टाइम पर है भी। जो आपका टैबलेट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, वो सब क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर है, वो सब क्या है? आपके माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम इसकी सिंपल बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो क्या है? ये सिर्फ जो एक सिंगल यूजर के द्वारा यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ओके, दिस इज द डिस्कशन। माइक्रो और कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो in today's lecture, we will discuss definition, size, history, types of microcomputer, working procedure of microcomputer, what's the application or uses of microcomputer, characteristic of a microcomputer, or applications, advantages and disadvantages. इतने क्वेश्चंस में से आपके कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है? तो माइक्रो कंप्यूटर का आज ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल, बहुत छोटे हैं, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक मेन फ्रेम और पर्सनल मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से और मिनी कंप्यूटर से इनएक्सपेंसिव है। और these are designed for use by one person at a time। एक ही पर्सन इन्हें यूज कर सकता है एक टाइम पर, यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। योर पर्सनल कंप्यूटर्स आर इक्वलेंट टू द माइक्रो कंप्यूटर। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं। कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर्स आप यूज करते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर इन विच द सीपीयू, this is the brain of the computer, central processing unit, is contained on a single chip. A microprocessor, input output devices, storage unit, all these are components are the important part for a working procedure of microcomputer। तो इसमें भी आपके वही कंपोनेंट्स है जो अदर कंप्यूटर्स में होते हैं। सीपीयू है, सेकंड आपका माइक्रो प्रोसेसर है, थर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज यूनिट है, एंड आपका जितने भी एक्सलरी आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, वो सारे क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है विद ए माइक्रो प्रोसेसर, जिसके अंदर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें सीपीयू होता है। वही बात आपको बताई जा रही है बार बार कि ये एक कंप्यूटर ही है, जैसे जिसमें आईपीओ प्रोसेस परफॉर्म होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। वही जो सिस्टम है जो आप घर में जिस पे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वो एक आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जितने भी होम में यूज होते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, ये सब यहाँ पर कौन से यूज होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ दीज आर द इमेजेस, टाइप्स हैं
आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे किसके टाइप्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल्स है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट पीसीज, हैंड हेल्ड डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स, इंडस्ट्रीज में जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिन पे चिप्स लगी होती हैं, ये सारे क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। तो याद हो गया होगा आपको, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट पीसीज, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स, इंडस्ट्रियल एम्बेडेड सिस्टम्स। आई थिंक आपको ये सिस्टम्स याद हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। ओके, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, pocket calculators, industrial embedded systems. These are the types of examples of or types of microcomputers. ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इज कि आपके जो टाइप्स है, फॉर एग्जांपल नोटबुक है या आपका लैपटॉप है, तो ये क्या नोटबुक आपका स्मॉल होता है, लैपटॉप से भी स्मॉल होता है, तो नोटबुक कौन सा है? स्मॉलेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो कंप्यूटर है, विच कैन बी अल्ट्रा मोबाइल 3 इंचेस थिक विद लेस देन 3 पाउंड्स लाइट वेट, और नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप क्या है? ये बिगर है नोटबुक कंप्यूटर से, और इसका लो पावर कंजम्पशन है, और लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर हैव सेम कैपेबिलिटीज होती है, और इनकी लेकिन जो स्क्रीन की थिन, इनकी स्क्रीन डिस्प्ले थिन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द टाइप्स में मैंने आपको बताया डेस्कटॉप है, ये भी आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये नोटबुक से हमारे थोड़े बड़े होते हैं। तो डेस्कटॉप्स आर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड बिगर देन नोटबुक्स एंड लैपटॉप्स। दीज माइक्रो कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। सबने आजकल देखे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप जितने भी लैब्स में स्कूल कॉलेज में होते हैं वो सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर्स आर चीपर देन लैपटॉप और नोटबुक्स। जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो थोड़े हम असेंबल करा लेते हैं, तो वो हमें चीप पड़ते हैं एज कंपेयर टू लैपटॉप्स। द डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन नोटबुक्स एंड लैपटॉप एंड इजी टू रिपेयर, और ये इनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस इजी होती है, किनकी? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये इन्वेंशन ऑफ द मल्टी माइक्रो प्रोसेसर, अ सिंगल चिप सीपीयू था इसमें। इसमें इंटेल 400 माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। आईबीएम ने फिर एक इंट्रोड्यूस किया, आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर 1981 में, जिसके पास कंपैटिबिलिटी विद थर्ड पार्टी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आईबीएम का भी एक पीसी यूज हुआ था, उसे क्या कहते हैं हम? माइक्रो कंप्यूटर। तो इसकी जो स्पीड थी वो बेसिकली 70 to 100 MIPS थी, 70 to 100 MIPS। और उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स की रेंज आगे बढ़ती गई। अगर हम इसके इन्वेंशन की बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स आपके मर्स कुट थे, एक साइंटिस्ट थे, कैनेडियन साइंटिस्ट, हु दे इन्वेंट द माइक्रो कंप्यूटर्स। ही इज द कैनेडियन साइंटिस्ट। नेक्स्ट, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टैबलेट पीसी और डेस्कटॉप
cell phone, notebook, these are the all are the microcomputers. टैबलेट पीसीज आर अल्टीमेट, ये सब छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। नोटबुक्स आते हैं, न्यूएस्ट है, ये न्यू नोटबुक्स तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हाई एंड MP3 प्लेयर सच एज आईपॉड टच, ये दीज आर द आईपैड का, सैमसंग का टैब, दीज आर सैमसंग गैलेक्सीज, ये सब आपके हमारे माइक्रो कंप्यूटर के उसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको पहले ही बताया क्या-क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो जितने भी ये हैं सब किस पे यूज़ बेस्ड होते हैं, सीपीयू पे, मेमोरी पे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, और बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें हमारे डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर दे यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा बस एंड एड्रेस बस। डेटा बस एंड एड्रेस बस इज यूज्ड फॉर डेटा एंड एड्रेस सप्लाई कैपेसिटी इन मेजर इन form of bits like 32 bits data bus और 64 bit data bus। बस हमारी ये इसलिए सिग्नल ट्रांसफर के लिए यूज करी जाती है, जिससे कि हमारे जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं उनमें सीरियली और पैरेलली कम्युनिकेशन होता रहे। माइक्रो प्रोसेसर मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें आपके 2 यूनिट्स होती हैं, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि परफ़ॉर्म करते हैं कैलकुलेशन को परफ़ॉर्म करते हैं, एग्ज़ीक्यूट करते हैं कमांड्स को। ये कौन से हैं हमारे? ये हैं हमारे कंपोनेंट्स किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हो, और माइक्रो प्रोसेस में भी बात करें तो एएलयू और सीयू दोनों यूनिट्स होती हैं। और एएलयू उसमें क्या होती है, जितनी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं वो सारी एएलयू में होती हैं। और हमारे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी ऑपरेशन सब हमारी एएलयू में होती हैं। नेक्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल करता है किसको? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, जितनी भी जो सीक्वेंस में हमारी इंस्ट्रक्शन वर्क करें उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। सीयू रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिवाइस। हमारी कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन रिसीव करती है, कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू अ स्पेसिफिक फॉर्मेट टू एक्सेस द लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी एंड गेव द कंट्रोल टू एएलयू फॉर परफॉर्मिंग एक्शन ऑन a specific instruction. Control unit control the buses, register, मल्टीप्लेक्सर्स, मक्स इज द मल्टीप्लेक्सर एंड सर्किट्स। तो ये कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सब जितने भी हमारा ट्रांसफर होता है डेटा का और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए कंट्रोल यूनिट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल यूनिट का जो पार्ट है, ये बेसिकली हमारे जितनी भी कमांड्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली एक तरह का स्टोरेज होता है, स्टोरेज है जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए। मेमोरी का जो यूज है वो प्रोसेसर और आईओ डिवाइस के द्वारा, दोनों के ही द्वारा किया जाता है। आपको सबको वैसे पता होगा कि मेमोरी दो प्रकार तरह की होती है, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। जो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल, वो रैम और रोम के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, और ये डेटा को स्टोर करने का काम करती है। मेमोरी यूनिट कंट्रोल्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डेटा मेमोरी बाय यूजिंग मैनी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। जो हमारा मेमोरी यूनिट में ना बहुत तरह के ये सर्च टेक्निक्स होती हैं बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए। ये सब डेटा स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बताती हूँ। दिस इज द टेक्निक्स FIFO, जैसे ये क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIF लीस्ट operations in first इन द ऑपरेशंस। और OPR LRU, ये सब क्या है? हमारी टेक्निक्स है। किस चीज की टेक्निक है? मेमोरी मैनेजमेंट की। लीस्ट रिसेंट यूज्ड, ओके, ऑल आर दीज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। This is the block diagram for microcomputer. In this input devices, output device, mini और micro दोनों में सेम ही है आपका।
तो ये दिस इज द कंट्रोल यूनिट, दिस इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोनों ही किसके अंडर आती हैं? ये सीपीयू के अंडर आती हैं ये। ठीक है। और ये मेमोरी है आपकी, ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, जिसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब क्या है? आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज। तो स्टोरेज डिवाइसेस, वो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। जिसमें यूजर अलग अलग तरह का डेटा रखता है, और उसे डिलीट भी कर सकते हो आप, और ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे कई तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, लेज़र लाइट का उपयोग करके डिस्क को पढ़ने, जिसमें ऑप्टिक सीडी लगा के उसको यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिसे डेटा को मैग्नेटिज्म के द्वारा स्टोर किया जाता है। स्टोरेज फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। और इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा यूज होता है? लिनक्स, विंडोज एक्सपी, और ये सब क्या है? ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप पे यूज होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग हमारे सिस्टम हमारे इसमें यूज होते हैं। कंप्यूटर पोर्ट्स, ये सब कंप्यूटर पोर्ट्स, ये क्या है? हमारे अलाउ कनेक्शन टू पेरिफेरल एक्सटर्नल स्टोरेज एंड डिस्प्ले। ये क्या करते हैं? पोर्ट्स के जो इतने भी आपके पोर्ट्स लगे होते हैं, वो भी हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ, और डिस्प्ले यूनिट जितनी भी है उनके साथ। ठीक है। अब इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं कि क्या डेफिनेशन है, क्या कंपोनेंट्स है, क्या आपका एप्लीकेशन होंगी इसकी। ठीक है। क्या सीपीयू में कौन कौन से एएलयू है, सीयू है। ठीक है। अब के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यही लिखना है, इसके स्ट्रक्चर में ये सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपकी इसमें मेमोरी के सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि किसकी मेमोरी की बात करें, तो आपको क्या लिखना होगा कि इसमें दो तरह की मेमोरी है, वो आपकी रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो अगर ये बात करते, क्वेश्चन ऐसे पूछे विच इज़ नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर, तो क्या माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है? जो सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, मिनी है, दीज आर नॉट द माइक्रो कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। अगर इसके जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स के मेन फंक्शंस की बात की जाए या यूजेस की बात की जाए, तो क्या है इनका? माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल सर्किटरी होती है, वो परफॉर्म करती है सारे फंक्शन, और सारी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करती है। अगर आपका क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर, तो आपको लिखना है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द मेन कंपोनेंट, और रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा के लिए, रिसीव करने के लिए इनपुट्स को, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जितनी भी एप्लीकेशंस रन होती हैं वो हमारी सारी किस पे होती हैं? सीपीयू के ही द्वारा होती हैं। तो दैट्स व्हाई सीपीयूज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। अब अगर इस तरह से भी आ सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, तो आपको बताना होगा कि जो माइक्रो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, वैल्यूएबल सर्विसेज को प्रोग्राम्स में देता है, कोऑर्डिनेट करता है यूजर के साथ, और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर यूजर प्रोग्राम, इट प्रोवाइड इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के साथ। ओके। तो दीज आर द यूजेस कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। वर्ड प्रोसेसिंग में होता है, ऑफिस टास्क में होता है, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट में होता है, ब्राउजिंग में होता है, ईमेल में होता है, ग्राफिक्स डिजाइन में होता है, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च में है, दी ऑल दीज आर द एप्लीकेशन। एजुकेशनल पर्पस में है, बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है,
कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ करते हैं हम सारे लैपटॉप वगैरह अपने, ब्लॉगिंग में है, क्रिएट कर रहे हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में है, सिमुलेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंटल साइंस में है, मॉडलिंग में है, गेमिंग में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, टेली कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो सब एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, जैसे डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्मार्ट अप्लायंसेस आते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, सर्वर एंड डेटा सेंटर ऑपरेशन में है। तो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस और एज वेल एज द यूजेस ऑफ माई या फंक्शंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट होते हैं साइज में, अफोर्डेबल है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं और ये बहुत सारे टास्क को एक ही टाइम में कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है इनकी वर्सटाइल होते हैं, तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, इस वजह से इन्हें कहीं भी पोर्टेबल है, कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। बहुत आसानी से आप खरीद सकते हो क्योंकि ये बहुत सस्ते भी होते हैं, मतलब यूज़र बेस्ड है, मतलब ह्यूमन बीइंग बेस्ड है, तो इजीली आप परचेज कर सकते हो। मेंटेन करना इजी है, हमें इस पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, इस पे अलग-अलग प्रकार के आप तरह-तरह के सॉफ्टवेयर्स रन कर सकते हो। इसमें सेमीकंडक्टर की चिप का उपयोग यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ के लिए बेसिकली ये डिज़ाइन होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं आप इसमें। तो ये सारे आपके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, माइक्रो कंप्यूटर की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? और क्या है कस्टमाइजेशन, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यू कैन कस्टमाइज माइक्रो कंप्यूटर्स बाय एडिंग और अपग्रेडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स सच एज इंस्टॉलिंग मोर मेमोरी, अपग्रेडिंग द ग्राफिक्स कार्ड बाय और एडिंग एडिशनल स्टोरेज। ये कह रहा है हम अपनी तरह से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज कि कोई किसी को अपना हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ाना है, या किसी को रैम का बना बढ़ाना है, या आपको ग्राफिक कार्ड में अपग्रेडेशन करना है, कुछ एडिशनल स्टोरेज आपको अप्लाई करने हैं, तो आप इस इन केसेस में आप माइक्रो कंप्यूटर में अपने अकॉर्डिंग ही आप अपना माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन करा सकते हो। तो इसका मतलब होता है कस्टमाइजेशन। सेकंड है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। माइक्रो कंप्यूटर्स टिपिकली फीचर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई होता है, जो यूजर फ्रेंडली होता है ना, एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल विद वेरिंग लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। इनका जो विंडोज होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये वेरी यूजर फ्रेंडली होते हैं, जिससे जैसे आपकी जिस चीज़ की जैसी एक्सपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। एनर्जी एनर्जी एफिशिएंट है क्योंकि इन पे बहुत कम पावर की यूज़ होती है। कनेक्टिविटी, माइक्रो कंप्यूटर्स आर इक्विप्ड विद नेटवर्क इंटरफेसेस। आप वो नेट से कनेक्ट कर सकते हो, एथरनेट के द्वारा, वाईफाई से। दे ऑल्सो हैव ए वैरायटी ऑफ पोर्ट होते हैं, यूएसबी पोर्ट है, एचडीएमआई है, ऑडियो है, फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल, बहुत सारे पेरिफेरल से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये दीज और कस्टमाइजेशन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, पोर्टेबल, एनर्जी एंड एफिशिएंट कनेक्टिविटी, और मैंने बताया था कॉम्पैक्ट साइज है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये पहले ही मैंने बता दिया, इजी टू यूज़ है, दे कैन फुट एनी वे है, स्मॉल है, पोर्टेबल है, दे आर इजी टू कैरी है, और साइज इनका छोटा है तो फास्ट भी है, होल्ड ए वेरी, आप बहुत टाइम तक आप इन्हें चार्ज कर सकते हो। ओके, रिलायबल है। नेक्स्ट अगर देखो डिसएडवांटेज की बात करें तो सुपर कंप्यूटर उनसे तो इनका प्रोसेसिंग, उनका पर्पस डिफरेंट है और ये डिफरेंट पर्पस के लिए डिजाइन हुए हैं। तो कोई सा मतलब इतना बेकार नहीं होते, अगर कंपैरिजन करें तो बेकार होते हैं, मतलब बेकार नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। ये लिमिटेड, जैसे लिमिटेड इनकी प्रोसेसिंग पावर है, कंपेयर करें सुपर या मेन फ्रेम से, उसके लिए डिजाइन ही नहीं हुए ये। स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड, उनसे स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, लिमिटेड मेमोरी है,
ग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड है, स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लिमिटेड है, लिमिटेड आईओ पोर्ट्स, मतलब हम लोग सुपर और मेन फ्रेम से कंपैरिजन करने में ये वाली डिसएडवांटेज है। वैसे एज सच इनमें है नहीं। ऑब्सोलेसेंस मतलब कि ये रिलेटिवली टेक्नोलॉजी, क्या इसमें प्रॉब्लम आता है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। कभी पहले दूसरे तरह के कंप्यूटर आते थे, पहले एसडी कार्ड एसडी थी, फिर अब एसएसडी हो गया, तो बार बार चेंज चेंज हो रहा है। तो हमारा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, तो हमें उसे अपग्रेड हम इतनी जल्दी नहीं कर पाते और रिप्लेस भी नहीं कर पाते, तो एक ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा है vulnerability to malware. Microcomputers are more susceptible to malware and viruses due to their widespread use and connectivity to the internet. Users must take extra precautions to protect their system from security. वही इनमें देखो हमें एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे वायरस का थ्रेट्स तो रहता ही है। तो सिक्योरिटी हमें हम क्योंकि ये यूज़र बे हम होम बेस्ड है, तो हमको इनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? तो बस यही है कि डिसएडवांटेज में थोड़ा-सा सिक्योरिटी का कमी है, स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा कम है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा-सा बॉडी में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर ज़्यादा देर तक आप इनमें काम करते हो तो। बस यही इसकी डिसएडवांटेज हैं थोड़ी बहुत। और बार-बार ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपको अपग्रेड और रिप्लेसमेंट करना टफ होता है। इन दिस लेक्चर दिस इज़ थैंक यू। थैंक्स फॉर नाउ। आपको और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे बाइनरी बाइट्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।